हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो आपकी सीनेट की काउंसलिंग है वो कल ही से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। देखो, सबसे पहली बात कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 मई को। एग्ज़ाम आपका 21 मई को हुआ था और जो आपका रिज़ल्ट है बहुत जल्दी आ गया था। रिज़ल्ट जो आपका है वो आपका 26 मई को आ गया था। बहुत फास्ट इस बार उन लोगों ने प्रोसेस की है। इसी तरह से जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग मतलब एडमिशन की प्रोसेस, काउंसलिंग जो है वो 2 जून से स्टार्ट हो रही है। 2 जून, ठीक है, 2 जून से स्टार्ट हो रही है। अब और काउंसलिंग के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो मैंने इस वीडियो में बताई भी हैं। और अगर आप मुझसे काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आज ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगी कि मुझसे काउंसलिंग कराने के लिए आप मुझे कैसे कांटेक्ट करो, मैं काउंसलिंग करने के कितने पैसे लूँगी और काउंसलिंग मैं कैसे करवाऊंगी, क्या क्या आपको उसमें हेल्प प्रोवाइड करूँगी, क्या क्या मैं करूँगी, सब कुछ बताऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपको उसी पे मिलेगा कि अगर मुझसे काउंसलिंग करानी है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, मैं आपको फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड करूंगी उस वीडियो में। अभी फ़िलहाल फ़ोन नंबर के साथ मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है, वो मैं कर लूँ तो आज ही मैं आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करूंगी और मुझसे काउंसलिंग कैसे कराना है इन सब का तरीका मैं आपको बताऊंगी आज ही। ठीक है, अच्छा, काउंसलिंग की डेट 2 जून है। थोड़ा सा और डेट्स की हम बात कर लेते हैं क्योंकि सारी डेट्स आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जस्ट अ मिनट, सारी डेट्स आपको क्या है मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप काउंसलिंग सही ढंग से करवा पाओगे। सो ये अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप जब नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ आने के बाद आपको ये कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट वाला दिखेगा और यहाँ पे रेड कलर से लिखा हुआ है काउंसलिंग बुलेटिन। काउंसलिंग का बुलेटिन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हम इंग्लिश वाला ओपन कर लेते हैं जिसमें आपको सारी डेट्स मिलेंगी और सारे नियम कानून लिखे हुए मिलेंगे। अगर आप चाहते हो मैम सारे के सारे नियम कानून पे ना आप एक अलग से वीडियो बना दो ताकि हमें सारे नियम समझ में आ जाए, तो मैं उस पर भी आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप लोग बस कमेंट कर देना कि हमें आपसे काउंसलिंग करानी है। अगर ऐसा आप चाहते हो तो आप कमेंट कर देना हमें आपसे काउंसलिंग करानी है। ठीक है, और आप दूसरा अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहते होगे कि काउंसलिंग की एक एक रूल्स मैम बता दो तो कमेंट कर देना काउंसलिंग रूल्स। ठीक है, चलो पहले हम डेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो 2 जून यानी कि कल से आपकी स्टार्ट हो रही है, मंडे से। ठीक है, और कब तक आप ये कर पाओगे, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कब तक कर पाओगे, 9 जून तक कर पाओगे, यानी एक हफ्ते का ठीक ठीक आपको समय दिया गया है। 9 जून को रात को 11:59 PM तक। आपको इससे 1 मिनट भी लेट नहीं करना है। मैं तो कहूँगी 2-3 दिन पहले ही कर लेना है, अदरवाइज साइट फंसती है, आप समस्या में पड़ जाओगे। ठीक है, और इसी समय आपको 2 जून से 9 जून के बीच में 5,500 रुपये देने पड़ेंगे जो कि काउंसलिंग की फीस होती है। ठीक है, मतलब काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस तो 500 है, 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी है। बहुत बार कह रही हूँ मैं आपको, अपने ही अकाउंट से वो पैसे कटवाना, वरना किसी और के अकाउंट से कटाते हो तो जो 5,000 रुपये है वो उसके अकाउंट में वापस आएंगे, आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। इसीलिए आप अपने ही अकाउंट से जो सिक्योरिटी मनी है उसे कटवाना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद सीट अलॉट होगी कि किसको किसको सीट मिली, किसको किसको नहीं मिली। कब अलॉट होगी, 13 जून को आपकी सीट अलॉट होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलेज पे जाना है, कॉलेज पे जा करके रिपोर्टिंग करनी होती है, एक्सेप्ट करना होता है सीट को और कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। वो किस तारीख को करना है, 14 तारीख से 19 तारीख के बीच में। आपको कहीं भी कॉलेज मिला हो उस कॉलेज पे जाना होगा। जाने के बाद आपको 19 तारीख तक क्या है वहाँ एडमिशन लेना होगा, सारा फीस जमा करके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रोसेस एंड हो जाएगी 16 तारीख को, 19 तारीख को ही राउंड 1 आपका खत्म हो जाएगा। पर ज़रूरी नहीं कि राउंड 1 में सबको सीट मिली हो सकता है किसी को ना मिला हो, तो वो किस में जाएगा, राउंड 2 में। या हो सकता है जिसको राउंड 1 में मिला हो उसको अपना कॉलेज पसंद ना हो तो वो राउंड 2 में अपग्रेड कर सकता है। ठीक है, अपग्रेड। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं मालूम है ना, मैंने सब पे वीडियो बना रखी है, आप सब पे जाके देख सकते हो। और अगर आप मुझसे बात करके सुनना चाहते हो तो अभी कुछ ही देर में, मतलब मान के चलो मैं शाम तक 3 बजे तक आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूँगी एक वीडियो के ज़रिए। उस फ़ोन नंबर को देने के साथ साथ मैं कुछ नियम कानून बताऊँगी जिससे आप मुझसे बात कर सको। तो वो नियम आप फॉलो करना, मैं खुद आपको बात करके सब कुछ बता दूंगी आप चाहो तो, और नहीं तो कमेंट में बता दूंगी या फिर वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं वो आप देख लीजिए। और काउंसलिंग में मुझसे करवानी है तो उसके लिए भी मैं आपको पूरा हेल्प करने को तैयार हूँ। आज ही आपको इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो मिलेगी और आप मेरी हेल्प पूरी ले सकते हो। ठीक है, चलो
राउंड 2 की काउंसलिंग और एडमिशन की बात कर ले। राउंड 2 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मतलब मान लो किसी ने राउंड 1 में नहीं किया तो राउंड 2 में उसको दोबारा करना होगा, ठीक है। अगर किसी ने कर रखा है तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 23 जून को स्टार्ट होगा और जो एंड है वो आपका 30 जून को हो जाएगा, यानी कि अगेन आपको 7 दिन का मौका मिलेगा फिर से रजिस्ट्रेशन, फिर से चॉइस फिलिंग करने का। जिसने राउंड 1 में नहीं किया वो दोबारा भी कर सकता है, जिसने कर रखा है उसे दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसका सीट एलोकेशन आएगा, मतलब रिजल्ट आएगा कि किसको सीट मिली किसको नहीं मिली, ये 3 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद उन लोगों को कॉलेज पे जाना होगा, कॉलेज पे जा करके सीट एक्सेप्ट करना होगा, कॉलेज की फीस देनी होगी, सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। कब? 4 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, ठीक है। इसके बाद आपका 9 जुलाई को एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा राउंड 2 का। अब नेक्स्ट बात, लास्ट राउंड है आपका मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में क्या होता है? काउंसलिंग होती है, एडमिशन होता है, सेम चीज़ें हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, यानी जिसे अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो या तो वो राउंड 1 में कर ले या तो राउंड 2 में कर ले। मैं सबको सजेस्ट करूँगी राउंड 1 में ही करो। राउंड 1 में नहीं कर पाए, भूल गए, गलत हो गया, तो फिर आप राउंड 2 में करना, क्योंकि मॉपअप राउंड में आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि आप रजिस्ट्रेशन करो। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, सीट मैट्रिक्स आएगी कि कितनी सीट्स अभी भी बाकी है, कितनी सीट अभी भी बाकी हैं। मॉपअप राउंड में क्या होगा, मॉपअप राउंड में जितनी सीट बाकी होंगी उनका एक सीट मैट्रिक्स आएगा कि देखो इस कॉलेज में अभी भी इतनी सीट बाकी हैं, उस अनुसार फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो सीट मैट्रिक्स आपको 12 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन एंड फिर से काउंसलिंग जो है वो करा सकते हो, लेकिन वही बच्चे करा पाएंगे जो आपके राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए थे। मैंने आपको कहा आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो राउंड 1 और राउंड 2 में कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। सो वही लोग कर पाएंगे बाद में जो लोग राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए हैं और उनको सीट नहीं मिला है। सीट मिल गया तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 12 जुलाई को ये काम आप कर सकते हो। उसके बाद 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से सीट मैट्रिक्स आएगी। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग करोगे उस सीट मैट्रिक्स के अनुसार कि कितनी सीट बाकी है, किस हिसाब से हमें कॉलेज भरना चाहिए। यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है अक्सर, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि बहुत कम सीटें बची हुई हैं तो हम कैसे सीटें भरें जिससे हमको सीटें मिल जाएँ। यहाँ पे अक्सर आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना हेल्प आपकी करूँगी, ठीक है। अच्छा, 19 जुलाई को ये चीज़ होगा। अच्छा, ये काम जो है 19 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई के बीच में चलेगा। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे। इसके बाद सीट अलॉट होगी, जिन लोगों ने सही से भरा होगा उनको सीट अलॉट होगी, 28 जुलाई को अलॉट होगी, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कम नंबर वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है कई बार, तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको कॉलेज पे जाना होगा, कॉलेज पे रिपोर्टिंग करनी होगी, एडमिशन करना होगा। कब से? 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपका 2 अगस्त को सारी प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक बात आपके लिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस ऑल कॉलेज एंड ऑफिस शैल रिमेन ओपन ऑन ऑल डेज इंक्लूडिंग हॉलीडेज, ठीक है। मतलब कि जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, मान लो किसी दिन संडे पड़ रहा है या किसी दिन कोई त्यौहार पड़ रहा है, उसके बावजूद भी जो डेट दी गई है उन सभी डेट को कॉलेजेस खुले रहेंगे। तो मान लो आपको कोई कॉलेज मिला और संडे है, तो आप सोच रहे हो पता नहीं संडे को कॉलेज खुला होगा कि नहीं खुला होगा, तो खुला होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे कॉलेजेस जो है सभी दिन खुले रहेंगे जब तक आपकी काउंसलिंग चल रही है। हर एक दिन खुला रहेगा कॉलेज, ठीक है। और जो आपका काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आएगा उस पर टाइम लिखा होगा कब से कब तक आपको जाना है, 9 बजे से 5 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम लिखा होगा। तो उस बीच आपको जाना होगा और आप किसी भी दिन जा सकते हो, कोई भी त्यौहार हो, कॉलेज खुला रहेगा, ठीक है। सो ये सारे कुछ बातें हैं। और आपका जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। 1 अगस्त से आप क्लासेस जाना स्टार्ट कर सकते हो। देखो 4th राउंड भी होता है, लेकिन 4th राउंड सिर्फ तभी होता है जब 3rd राउंड में भी आपकी जो मॉपअप राउंड है उसमें सीटें नहीं भरी, तो 4th राउंड होता है। 4th राउंड को हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये तभी होगा जब वैकेंट सीट बच जाएंगी, अदरवाइज ये नहीं होगा। और अगर वैकेंट सीट बचेंगी तो इसका शेड्यूल फिर अलग से आएगा कि इसकी क्या डेट रहेगी, तब भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ डेट्स पे था कि क्या क्या डेट्स हैं आपके काउंसलिंग की। अगर आपको काउंसलिंग के सारे नियम कानून जानने हैं, कमेंट कर देना काउंसलिंग रूल्स। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग करानी है तो कमेंट कर देना मुझे आपसे काउंसलिंग करानी है, ठीक है। सो मैं सारे नियम कानून बता दूंगी इस दोनों चीज़ से रिलेटेड, और आज ही दोनों के ही वीडियो मिलेंगे आपको। मैं लेट नहीं करूंगी क्योंकि कल ही से काउंसलिंग स्टार्ट है, तो आज ही मैं दोनों वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी।
और एक बात, आप डॉक्यूमेंट्स जुटा के रखो, डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग में लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे मैंने वीडियो बना रखी है, डॉक्यूमेंट्स जुटा के रखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो कोई भी टीचर, कोई भी काउंसलर आपकी हेल्प नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट्स आप बनवा के रखो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।